तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ मेडिकॉमन इंडिया यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश। तो आज हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ ईएसएससी एक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ईएसएससी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो भी बेनिफिट्स देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स है: मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस, लास्ट में रिहेबिलिटेशन अलाउंस। ये 7 पॉइंट्स है। तो सातों के सातों पॉइंट्स आपको यही वर्ड लिखने हैं और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं वो लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल कैसा रहता है वो एक्सप्लेन करूँगा। एग्ज़ाम में आप उसको अच्छी तरह से कन्वीनियंट वे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सही अपने इसको डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट सर्विस प्रोविज़न एंड इनडायरेक्ट सर्विस प्रोविज़न बोल के 2 पार्ट्स में है। तो डायरेक्ट सर्विस प्रोविज़न मतलब एक हॉस्पिटल रहता है ईएसआईसी का खुद का, वहाँ पे मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ आसपास रहेंगे तो फुल 24/7 डिस्पेंसरीज रखेंगे और पूरे सर्विस अलाउड रखेंगे। अगर लेस देन 750 एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो सिर्फ पार्ट टाइम डिस्पेंसरीज रखेंगे और वहाँ पे पूरा सब फ्री रहेगा। ईएसएससी कार्ड रहने वालों को पूरा फ्री रहेगा, ठीक है। एक दूसरा मतलब इनडायरेक्ट सर्विस प्रोविजन फ्रॉम ईएसएससी। इसका मतलब वो किसी प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर को हायर कर लेते हैं और उनको कहते हैं इंश्योर्ड मेडिकल ऑफिसर। मतलब प्राइवेट मेडिकल जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको ले लेते हैं अपने काम के लिए और उनको बुलाते हैं इंश्योर्ड मेडिकल ऑफिसर, नहीं तो इंश्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। और वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईएसएससी एम्प्लॉयज़ एंड हु बेनिफिशियरीज वही होंगे जहाँ पे वो जहाँ भी वो फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर उन्होंने ईएसएससी कार्ड बनाया होगा तो वो बेनिफिशियरीज रहेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट्स में क्या है? फर्स्ट मेडिकल बेनिफिट में फुल मेडिकल केयर, रिस्ट्रिक्टेड मेडिकल केयर और एक्सपेंडेड मेडिकल केयर। फुल मेडिकल केयर का मतलब है पूरे के पूरे सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक होल इन पेशेंट, आउट पेशेंट अलॉन्ग विथ ऑल द डिस्पेंसरीज एंड होल मेजर सर्जरीज, सब सारा का सारा सब कुछ फ्री, फुल मेडिकल केयर। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड मेडिकल केयर, यहाँ पे सिर्फ इन पेशेंट फ्री रहता है, ठीक है। एक्सपेंडेड मेडिकल केयर मतलब हॉस्पिटलाइजेशन फ्री रहता है। नेक्स्ट सिकनेस बेनिफिट में 2 है, एक एक्सटेंडेड है, दूसरा है एनहांस्ड। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट इज एक्स्ट्रा 2 ईयर्स एक पर्सन रहता है उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है। और वो 2 साल से काम कर रहा है, तो 2 साल से काम कर रहा है और उसको जॉब से निकाल दे 2 साल से काम कर रहा है और उसको जॉब से निकाल दिया है। अब वो फिर भी अगले आने वाले 2 साल तक उसको सर्विसेज क्लेम कर सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब ये सिकनेस बेनिफिट एक ये है उसमें बेनिफिट्स ऑफ ईएसआईसी। अगर वो अभी वो एम्प्लॉय भी नहीं है पर फिर भी उसको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट। इसका मतलब जो भी ईएसआईसी एम्प्लॉयज़ है वो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कराने के लिए जा सकते हो। फीमेल्स के लिए 14 डेज और मेल्स के लिए 7 डेज़ का हॉलीडे वो खुद की तरफ देते हैं विथ फुल पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। फुल वेजेस मतलब पूरे पगार मिलता है उनको। नेक्स्ट कैश बेनिफिट्स ड्यूरिंग द सिकनेस, और जब भी वो बीमार रहते हैं उनको कैश बेनिफिट रहता है, मतलब उनको सैलरी भी कट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट कैन नॉट टर्मिनेट एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सिकनेस, और जब भी वो एम्प्लॉय बीमार रहते हैं उसको काम से नहीं निकाला जा सकता। ये एक बेनिफिट है ईएसआईसी का, ठीक है। और ये सिकनेस बेनिफिट जो है वो इंश्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, नहीं तो ईएसआईसी का कोई डॉक्टर उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि सिकनेस है बोल के। सर्टिफाई करने के बाद ही ये सारे बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट मतलब जो भी ईएसआईसी एम्प्लॉयज़ है उनके वाइफ, नहीं तो जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है उनको मैटरनिटी का मतलब बच्चा पता होगा। नेक्स्ट फॉर कन्फाइनमेंट 12 वीक्स, फॉर मिसकैरेज 6 वीक, फॉर सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी 30 डेज। तो कन्फाइनमेंट मतलब बच्चा पैदा हो गया तो 12 वीक। नेक्स्ट मिसकैरेज हुआ तो 6 वीक्स। सिकनेस आउट ऑफ प्रेगनेंसी कुछ भी हो सकता है, लाइक वेजिनल कैंडिडियासिस, कुछ भी पकड़ लो यार। 30 डेज ये इतने दिन के हॉलीडेज देते हैं विथ फुल वेज पेमेंट, ठीक है। फुल वेजेस, उनके पगार कट नहीं होता, फुल 100% पगार देता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसेबलमेंट बेनिफिट मतलब अगर इंडस्ट्री में काम करते वक्त मजदूर को कुछ इंजरी हो जाए, नहीं तो कुछ ऑक्यूपेशनल डिसीज़ अराइज हो जाए तो उसको भी वो कैश पेमेंट भी देते हैं और उसके साथ साथ ईएसआईसी की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसेबल्ड में टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट लॉस एंड परमानेंट डिसेबलमेंट लॉस। टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट लॉस में 70% वेजेस अंटिल द रिकवरी देते हैं। टेम्प्रोरी लॉस में 70% वेजेस अंटिल ही गेट रिकवर्ड। नेक्स्ट टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट एंड पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट।
यहाँ पे लाइफ पेंशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। एक पर्सन है वो पूरी तरह से डिसेबल हो गया तो उसके हिसाब से उसको पेंशन देंगे और वो लाइफ टाइम पेंशन रहेगा, ठीक है। और जब भी वो टेम्पररी डिसेबल हो जाए तो वो पूरी तरह ठीक होने तक उसको 70% वेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिपेंडेंट बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए इंश्योर्ड पर्सन। किसी एम्प्लॉय का डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को पेंशन दिया जाता है। तब वो पेंशन कब तक क्लेम कर सकते हैं? अगर वो जो इंश्योर्ड पर्सन की वाइफ है, अगर वो रीमैरिड नहीं होगी तब तक वो पेंशन क्लेम कर सकती है। अगर वो दूसरे पर्सन से शादी कर लेगी तो वो पेंशन क्लेम नहीं कर सकती। और इंश्योर्ड पर्सन के बेटा या बेटी भी ये पेंशन क्लेम कर सकते हैं, पर जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाए और बेटा या बेटी की उम्र 18 साल से बड़ी हो जाए, ठीक है, बड़े हो जाए, तो ये वो क्लेम उसके बाद वो पेंशन क्लेम नहीं कर सकते 18 साल के बड़े होने के बाद, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट पढ़ा दिया है। एक है मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट, ठीक है, 5 पॉइंट। तो नेक्स्ट पेज में अभी 2 है। नेक्स्ट है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस मतलब कोई इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाए तो वो अपनी तरफ से फ्यूनरल एक्सपेंसेस देते हैं। वो कितना रहता है? नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़। तो कुछ नए पार्क एडिशन में कुछ 10,000 का है, पता नहीं, आप देखिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन अलाउंस। इसका मतलब ऑन मंथली पेमेंट ऑफ ₹10 द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स कंटिन्यूज टू गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर परमानेंट डिसेबलमेंट और रिटायरमेंट, ठीक है। तो किसी इंश्योर्ड पर्सन रिटायर हो जाए और नहीं तो उसकी डेथ हो जाए तो कुछ भी हो जाए, पर अगर उस पहले एम्प्लॉय था और उसके पास ईएसआईसी कार्ड था तो वो मंथली ₹10 पे करके अपना ईएसआईसी का सर्विसेज क्लेम कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी भर, जब तक वो ₹10 पर मंथली पे करेगा, ठीक है। तो ये है रिहेबिलिटेशन अलाउंस। तो यहाँ पे पूरे मैंने 7 पॉइंट कवर कर लिया है, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ ईएसआईसी एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे अभी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था और मैंने लिखा भी है इसको अच्छी तरह से। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जो भी हो सकता है प्लीज़ करिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत कम है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। How much this can expand. Just see this one. It's collapsed.